हालेलुया। सहायता के लिए प्रातःकालीन प्रार्थना। हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वे जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत हैं। आप पर मेरे जो सताने वाले हैं बहुत बढ़ गए हैं। कितना बढ़ गए हैं? बहुत बढ़ गए हैं। लेकिन बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उनका बच्चा परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। आप पर मेरे शत्रु ऐसे लगते हैं, कौन उसको बचाएगा, कौन उसकी रक्षा करेगा। लेकिन बाइबल कहती है मेरे प्यारो कि प्रभु जैसे मुर्गे अपने बच्चों को पंख तले छिपा के रखती है, वैसे पिता अपने बच्चों को अपने बाहों तले छिपा के लगता है। हालेलुया। परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों और मेरी ढाल है। यहाँ पे तीसरा पद में उसका उत्तर दिखता है कि परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों और क्या है? ढाल। ढाल जानते हैं? जब ढाल का अर्थ है जो गोला रहता है ना, राजा महाराजा पहले युद्ध करते थे। ढाल ढाल अर्थात सुरक्षा को दर्शाता है। मानो आक्रमण, जैसे ढाल, ऐसे एक हाथ में ढाल एक हाथ में तलवार, ऐसे गोला रहता है, एक तो ढाल है ना। तो परंतु हे यहोवा, तू मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु बचाने वाला, प्रभु ऊंचा करने वाला खुदा है। मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूं और वह अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है। हालेलुया। ऊंचे शब्द से क्या करना है? प्रभु को पुकारना है और हमको प्रभु उत्तर देगा, क्योंकि प्रभु हमारी दुहाई को क्या कान लगाता है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु वो लाचार की प्रार्थना क्यों हम करता है, उसकी प्रार्थना को प्रभु तुच्छ नहीं जानता। इसीलिए हम जो ऊंचे शब्द से हम पुकारते हैं तो प्रभु आप मेरी प्रार्थना को क्या करता है? सुनता है। मैं लेट कर सो गया फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। हालेलुया। क्योंकि आप और मैं जब सोते हैं तो मृत्यु की शैया में जाते हैं। आप और मैं सोते हैं तो क्या जाते हैं? मृत्यु की। जब सो जाते हैं तब कुछ भी पता नहीं चलता, लेकिन प्रभु हमारे साथ रहता है। हालेलुया। मैं लेट कर सो गया फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। मैं उन 10,000 मनुष्य से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पाती बांधे खड़े हैं। हालेलुया। चारों तरफ आप पर मेरे शत्रु हम पर कोई भी आक्रमण करे, डरना नहीं, भयभीत होना नहीं। प्रभु ने कहा है मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे ऋण करूंगा, तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ में मैं तुझे संभाल। ये प्रभु के दास को क्या किया? उसके आराम की सेना क्या किया? घेर लिया। घेरने के बाद प्रभु का जो सेवक है, दास का सेवक बोलता है, हे प्रभु, हमको तो चारों तरफ से आरामी सेना क्या किए हैं? घेर लिए हैं। तो प्रभु के दास बोलता है उसको, जो हमारी ओर है उससे बढ़कर, हमारी ओर जो है उससे बढ़कर है। जब उसके लिए प्रार्थना करता, आंखें खुलते हैं तो देखता है कि चारों तरफ अग्नि में घोड़े और रथों से क्या है? घेरे रहते हैं। हालेलुया। तो उसी प्रकार आप पर मैं बोलते हैं, मैं अकेला क्या कर सकता हूं? आप अकेले बहुत कुछ हो। हालेलुया। अकेले बहुत कुछ है। एक व्यक्ति सब कुछ कर सकता है। विश्वास करोगे तो बड़े बड़े चमत्कार को देखोगे। हालेलुया। इसीलिए कहता है प्रभु, एक वचन पढ़ेंगे, थोड़ा सा वचन में पढ़ने से ठीक होगा। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय नहीं, ले व्यवस्था है ना, 26 अध्याय ले व्यवस्था 26 अध्याय ले व्यवस्था 26 अध्याय निकालिए। निकालिए। 26 का 7 से पढ़ो। और तुम अपने शत्रुओं को मार भगाओगे और वे तुम्हारी तलवार से मारे जाएंगे। तुम में से 5 मनुष्य 100 को और 100 मनुष्य 10 को खदेड़ेंगे, 10,000 को खदेड़ेंगे। और तुम्हारे शत्रु तलवार से तुम्हारे आगे आगे मारे जाएंगे। हालेलुया। और तुम अपने शत्रुओं को मार भगाओगे और तुम्हारी तलवार से मारे जाएंगे। तुम में से 5 मनुष्य 100 को, तुम में से कितना मनुष्य? 5 मनुष्य कितना लोगों को? 100 लोगों को। और 100 मनुष्य 10,000 को खदेड़ेंगे और तुम्हारे शत्रु तलवार से तुम्हारे आगे मारे जाएंगे। हालेलुया। विश्वास करते हो? हालेलुया। आज एक छोटा सा देश है इजराइल, एक छोटा सा देश है। कितना देश है?
ये हमारी जनसंख्या, छत्तीसगढ़ की जनसंख्या 3 करोड़ है। छत्तीसगढ़ की जनसंख्या कितना करोड़ है? 3 करोड़। लेकिन इजराइल की जो एक देश है, एक व्यक्ति के नाम से देश बन गया, याकूब से इजराइल बना, इजराइल से एक देश बन गया, और वहां 1 करोड़ जनसंख्या है। कितना जनसंख्या है? 1 करोड़ लोग हैं, और 1 करोड़ लोग चारों तरफ से 13 देश उनको घेरे रहे, लेकिन वो डरता नहीं है। हालेलुया। उनके घर में घुसकर क्या करता है? मारता है। ये प्रभु का पराक्रम है। छोटा सा देश, उसके घर में सीरिया, लेबनान और ईरान, इराक, सब माने मिस्र, सब तरफ से घिरा हुआ है, लेकिन वो डरता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ है। इसीलिए मैं उन 10,000 मनुष्य से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध पाती बांधे खड़े हुए। हालेलुया। इसीलिए युद्ध आपका नहीं, युद्ध परमेश्वर का है। हालेलुया। भजन संहिता 91 का 7 में लिखता है, 91 का 7 क्या लिखता है? भजन संहिता 91 का 7 पद। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु तेरे पास नहीं आएंगे। हालेलुया। तो इसीलिए विश्वास करो, प्रभु की महिमा को देखोगे, क्योंकि हम छोटे, बाइबल कहते हैं छोटे झुंड मत डर, क्योंकि परमेश्वर को भाया तुझे स्वर्ग राज दे। डरना नहीं है, डराना है। शेर के समान, हम शेर के संतान, हम क्या हैं? शेर के बच्चे। शेर के समान चलना चाहिए, कभी भी हमें मत हारना चाहिए, क्योंकि शत्रु हमें क्या करना चाहता है? फाड़ खाना चाहता है, लेकिन शत्रु को, जबड़े को क्या करना है? तोड़ डालना है। इसी 7 पद में लिखता है, उठ हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर मुझे बचा ले, क्योंकि तूने मेरे सब शत्रुओं के जबड़ों को मारा है। हालेलुया। और तूने उन दुष्टों के दांत को तोड़ डाले। दुष्ट के दांत, अगर शैतान के दांत को क्या किया है? प्रभु तोड़ डाला है। आज से 2000 साल पहले मेरे प्रभु यीशु मसीह आया और 2000 साल में कलवरी क्रूस के द्वारा उसके सर को कुचल दिया। हालेलुया। और आज उसका दांत नहीं है, हमारा दांत है। इसीलिए हमको हमेशा मुस्कुराते रहना है, आनंदित रहना है। हालेलुया। शैतान के दांत को प्रभु ने क्या कर दिया? क्रूस के द्वारा तोड़ दिया, उसके जबड़ों को फाड़ दिया और वो नाश हो गया। हालेलुया। इसीलिए उद्धार यहोवा से होता है, हे यहोवा तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। तो इसीलिए उद्धार, छुटकारा, चंगाई, शांति, खुशी प्रभु की ओर है। इसीलिए अगर कुछ पाना है, प्रभु के दर पे जाए, प्रभु आप पर मेरे जीवन में खुशी देगा, आनंद देगा, और प्रभु हमारे जीवन को ज्यों का त्यों कर देगा। इसीलिए जिन्होंने उसके दृष्टि के, उन्होंने ज्योति पहन, उनका मुंह कभी काला न पहन। तो इसीलिए मेरे प्यारो, हमको भरोसा रखना है प्रभु पर। शत्रु हमको क्या करना चाहता है? मार खाना चाहता है, हमको प्रभु नाश करना चाहता है। शत्रु हमको हमेशा कुचले हुए, दबे हुए देखना चाहता है, लेकिन शत्रु को हमको क्या करना है? पैरों पर रोना है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है, शांति का परमेश्वर शीघ्र ही तुम्हारे पांव से शैतान को चला देगा। तो प्रभु आप और मुझसे, इसलिए प्रभु चाहता तो तुरंत शैतान को दंड देता। आदम के वाटिका में जो उसने पाप करवाया, आदम और हवा को बहका के, लेकिन चाहता तो तुरंत शैतान को क्या करता? नाश करता। लेकिन प्रभु ने चाहा, प्रभु ने ये चाहा कि जिसको तूने नाश किया, वही तुझे क्या करेंगे? नाश करेंगे। इसीलिए वहां से कहा, तेरे और स्त्री के बीच में मैं बैर उत्पन्न करूंगा, तेरी संतान और तेरे और स्त्री के संतान के बीच में बैर करूंगा, तू इसके एड़ी को डसेगा और वह तेरे सर को कुचलेगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को धरती पर आना चाहा। जिस मनुष्य को तूने बिगाड़ा, वही मनुष्य तुझे क्या करेगा? नाश करेगा। हालेलुया। इसीलिए प्रभु हमारे माध्यम से शैतान के कामों को क्या करना चाहता है? नाश करना चाहता है। इसीलिए हमको निदान प्रभु में, उसके शक्ति के प्रभाव में हमको क्या करना है? बलवंत बनना है, और अद्भुत सामर्थ्य से भरपूर होंगे, फिर शैतान के कामों को नाश करेंगे। तो वचन के द्वारा आशीष मिले। आमीन। हालेलुया।